ओम शांति 29/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि आत्मा से विकारों का किचड़ा निकालकर शुद्ध फूल बनो। और ये कैसे बनेंगे? याद से ही बनेंगे। याद से ही किचड़ा निकलेगा और हम शुद्ध फूल बनेंगे। तो बाबा को याद करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने को आत्मा अनुभव करना है, आत्मा समझना है। देखना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा। देखना है पॉइंट स्टार। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार परम धाम में। सबसे पहले अपने को भ्रिकुटी के मध्य में सारा ध्यान केंद्रित करना है। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। अनुभव करना है अपने को। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और किचड़ा साफ होता जा रहा है मेरी आत्मा से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब खत्म होते जा रहे हैं। पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? बाबा परम पवित्र है तो हमें भी परम पवित्र बनना है। जैसे बाबा अपवित्र कीचड़ वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, बहुत बहुत पवित्र है, ऐसे हमें भी पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जब हम पवित्र बन जाएंगे तब हमें लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। तो देखना है मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। सब किचड़ा साफ होता जा रहा है। देखना है आत्मा से सब किचड़ा निकलता जा रहा है। काम, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। देखना है क्रोध भस्म हो रहा है, काम भस्म हो रहा है, मोह, लोभ, अहंकार सब भस्म होते जा रहे हैं। देखना है मैं आत्मा शुद्ध पवित्र होती जा रही हूँ।
मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और सब कीचड़ा निकलता जा रहा है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखेंगे देह अभिमान भी खत्म होता जा रहा है। देखना है देह जैसे खत्म होता जा रहा है और मैं क्या रहेगी, आत्मा रहेगी चमकता हुआ सितारा। शरीर है ही नहीं। जितना आत्मा समझेंगे उतना क्या आत्मा पवित्र होती जाएगी। देखो आत्मा समझना है, शरीर समझेंगे तो अपवित्रता आएगी। इसलिए देखना है मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। जितने हम पवित्र बनते जाएंगे उतने हमें कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल। देखना है आत्मा पवित्र बनती जा रही है। बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, फिर परम धाम में चले जाते हैं। तो बाबा परम धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कहकर कितनी गलानी की है। तो बाबा परम धाम में रहते हैं। देखेंगे बाबा को, बाबा चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा भी चमकता हुआ सितारा। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। सतयुग में हम पवित्र थे, सतो प्रधान थे। फिर धीरे धीरे जन्म लेते गए तो कला कम होती गई। 16 से 2 कला हुई, 14 कला हुई, फिर 14 से 8 और अभी कोई कला नहीं है। तो धीरे धीरे खिचड़ा भरता गया। अब बिल्कुल खिचड़ा भर गया। अब इसे निकालना है बाबा की याद से। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। तूफान बहुत आएंगे माया के, लेकिन हमें डरना नहीं है। खबरदारी रखनी है। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। वो अपने आप आए हैं, चले जाएंगे अपने आप। अब हमें हेयर नो इविल, सी नो इविल। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ।
जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उनकी एक्टिविटी में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होना जाएगा, चलन से ही मालूम पड़ जाएगा। हमें रास्ता सबको बताना है, कोई आए तो। सर्विस का शौक़ रखना है, सबको क्या देना है, मुक्ति देनी है, ये दान देना है, जीवन दान देना है सबको। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा की याद में ही भोजन बनाना है और खाना है, तो कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी और भोजन शुद्ध हो जाएगा। तो याद में बनाना है और खाना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। इस याद से सुख पाना है। कहा भी जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। तो सुखी रहने का कितना आसान तरीका है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। मुख से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद में रहना है, याद की यात्रा में रहना है और सुख मिलता रहेगा और आत्मा पवित्र भी होती जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। माया तोड़ेगी हमारा बुद्धि का योग घड़ी घड़ी, लेकिन हमें फिर भी इसी में मेहनत है कि बाबा की याद में रहना है बार बार। सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। अपने को आत्मा समझना है। देह समझेंगे तो माया बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारेगी। तो देखना है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भृकुटी के मध्य में मैं विराजमान हूँ। तो इसी स्मृति में रहना है। और बाबा भी क्या है, परमात्मा है, उनकी याद में रहना है। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी और सुख भी मिलेगा। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, सारा किचड़ा साफ होता जा रहा है। हमें बाप समान कल्याणकारी बनना है।
सर्विस को छोड़कर आराम नहीं करना है, कल्याण करना है जितना हो सके। दिन रात सर्विस की उछाल आती रहे। तो एक की याद में रह प्रीत बुद्धि बन अंदर के किचड़े को निकालना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। दिल नहीं लगाना है इस किचड़े की दुनिया से। आज का वरदान है मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त को। तो हमें सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रहना है। वही कौन है? तपस्वी मूर्त है। तपस्वी हमेशा क्या करते हैं? कोई आसन पर बैठ के तपस्या करते हैं। तो हमारा तपस्या का आसन क्या है? एक रस स्थिति, बाबा मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। फरिश्ता स्थिति, देखना है लाइट का शरीर। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पे बैठना। श्रेष्ठ आसन पर बुद्धि को बिठाना है, मन बुद्धि को। तो हमारा क्या है? सहज राजयोग है। कोई क्या है? हठ योग नहीं है, सहज योग है। बस एकाग्र करना है अपने को। आज का स्लोगन है प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। तो हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, तो हमें प्रेम से भरपूर होना है। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।